देवी अहिल्या का बोझ कम करने की जगह बढ़ा रही हैं हरकू और गौतमा बाई साहिब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रानियां तो महल में वाड़े में बहुत सारी हैं और सब अपने रानी होने का मजा ले रही हैं, मगर जिम्मेदारी सिर्फ एक ही रानी निभा रही है और वो है देवी अहिल्या, जिसको आराम की फुर्सत ही नहीं है, जिसने यही कसम ली है कि मैं प्रजा की सेवा ही करूंगी, अपने परिवार का जो है संरक्षण ही करूंगी। ये सब करते हुए आगे बढ़ रही है, मगर बाकी रानियों की जिम्मेदारी जो है वो कब समझेंगी। यहां पे स्पेशली मैं बात कर रही हूं हरकू बाई साहिब और गौतमा रानी की, और वो इसलिए क्योंकि इस कड़ी से ही वो बात जो है सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जो पहले बार बार हमें कचोट रही थी वो अब और ज्यादा क्लियर लग रही है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, देवी अहिल्या मल्हार सरकार के बराबर का काम कर रही है। राजपाट जैसे मल्हार सरकार संभालते हैं वो भी संभाल रही है, मुहिम पे जाते हैं वो भी जा रही है, सब काम वैसे ही कर रही है। कहने का मतलब कंधे से कंधा मिला के मल्हार सरकार के राजपाट में उनकी मदद कर रही है पूरी तरह से। और मल्हार सरकार की पत्नी, जिसको बार बार मल्हार सरकार यही कहते थे पहले जब हमने शुरू में देखा था कि गौतमा रानी में एक ही खूबी है कि वो परिवार को जोड़ के रखती है, और पहले हमने काफी टाइम तक ये देखा भी, मगर अभी जो हम देख रहे हैं कि उनका पोता मालेराव बिगड़ता ही जा रहा है, उसकी आई से डिफरेंसेस बढ़ता ही जा रहा है। तो यहां पे वो बार बार देवी अहिल्या के पास जाती हैं कि कम करो डिफरेंस कम करो, कुछ ऐसा करो। देवी अहिल्या को कहती है कि अहिल्या तुम कुछ ऐसा करो कि मालेराव और तुम में जो दूरियां हैं वो कम हो, जैसे कि उन्होंने आज की कड़ी में कहा। हरकू बाई भी साथ में हाँ मिला रही है। तो मेरा सवाल यह है दोस्तों कि ये दोनों हरकू बाई साहिब और गौतमा रानी, ये दोनों आजी हैं मालेराव की, और ये वाड़े में ही रहती हैं, ये किसी मुहिम पे नहीं जाती हैं, ये कोई राजपाट का कार्य नहीं करती हैं, जितना हमने इस सीरियल में देखा है। तो यहां पे सिर्फ एक बच्चे का ध्यान रखना क्या वो भी नहीं कर पा रही है। और यहां हमने ये चीज जो पहले हमें सीन में दिखी थी कि हरकू बाई साहिब को रकमा पे शक है, तो क्या मालेराव के बदलते व्यवहार को लेके वो मालेराव पे नजर नहीं रख सकती है कि मालेराव आखिर मिल किससे रहा है इन दिनों में, कौन है जो मालेराव को बार बार भड़का रहा है, या नहीं भी भड़का रहा है मगर मालेराव के ऊपर एक लुक तो रखो कि अगर मालेराव बार बार ऐसी ही हरकतें करता जा रहा है जिसमें उसकी आई की इंसल्ट होती है, तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है। जबकि हरकू बाई साहिब को यह बात पता है, तो उन्होंने अभी तक गौतमा बाई साहिब से क्यों नहीं शेयर की है। और अगर गौतमा बाई साहिब को नहीं भी पता है फिर भी उन्होंने नजर क्यों नहीं रखी मालेराव पे। मालेराव उनके सामने एक पहलवान को पीटता है, उसको जान से मारने की धमकी देता है, फिर भी वो जा रही है देवी अहिल्या के पास, क्योंकि उनको मूल कारण यही समझ में आता है कि देवी अहिल्या जो है अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, वो प्रजा को ज्यादा ध्यान देती है, मगर मूल कारण वाड़े में ही है। और हरकू बाई साहिब को पता है, तो वो उस तरफ क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं रकमा को सचेत करती कि तुम गलत कर रही हो, या रकमा को रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ती हैं, या मालेराव को क्यों नहीं समझाती हैं कि रकमा जो है क्यों ऐसा कर रही है। अगर हम इस सीरियल के जरिए देखें चीजों को तो जो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, उससे यही लग रहा है कि जहां पे मालेराव जो सब करता हुआ दिखाई दे रहा है रकमा की वजह से उसको रोक लगानी चाहिए, वहीं पे वो जो है अहिल्या बाई साहिब पे रोक लगा रही है। इनडायरेक्ट वे से देवी अहिल्या को यह कहना चाहती है कि राजपाट की तरफ ध्यान कम करो और बच्चों की तरफ ध्यान ज्यादा दो। मगर अब देवी अहिल्या कैसे करे ये सब, क्योंकि उनके सामने ये सब हो रहा है। भीलों का जो अत्याचार है बढ़ता जा रहा है प्रजा के ऊपर, और प्रजा के ऊपर इस बढ़ते अत्याचार को देवी अहिल्या ही रोकेगी, क्योंकि मल्हार सरकार वहां पे है ही नहीं। और यहां पे ये लोग आके उसका और प्रेशर बढ़ा रही हैं कि मालेराव को भेज दो, और उनको मजबूर होना पड़ा अपनी योजना के बारे में बताने के लिए। तो मेरा यही कहना है दोस्तों
कि जिस रिश्ते की बार बार बात करती हैं, क्योंकि हमने नॉर्मली देखा है कि जो दादी होती हैं उनको अपना पोता बहुत प्यारा होता है और उनके लिए वो जीने का सहारा होता है। तो उस पोते को जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसमें वो खंडेराव को देखती हैं, तो क्या उसको अपनी आंखों से ओझल देने होने देती हैं? क्या उनको नहीं देखना चाहिए कि मालेराव की गतिविधियां क्या है? चलो कम से कम वाड़े के अंदर की गतिविधियां तो देखिए, क्योंकि जितने भी सीन हमने रखमा के देखे हैं मालेराव के साथ वो सब वाड़े के अंदर ही हैं। तो ये बातें थोड़ी सी जो है दिल को चोटती हैं कि हर बार देवी अहिल्या पे ही क्यों हर बोझ को डाला जाए कि मालेराव को भी संभालो, इसको भी करो, उसको भी करो, और तुम ऐसे रहो भी मत, तुम तो महान हो। ये सब वो महान तो है, इसीलिए तो हम सब उनकी बातें कर रहे हैं, मगर इंसान भी तो है ना, दुख तो उनको भी होता है। बार बार उनकी दुखती रग को हाथ रख रही है कि मालेराव और तुम में दूरियां बढ़ रही है, कम से कम आप तो कोशिश करो वो दूरियां कम करने की। तो ये है मेरा कहना है इस वीडियो में। दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगा, कि मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.